हेलो एवरीवन। बिल्ड आईएएस के करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स को वन लाइनर फॉर्मेट में कवर करेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लें। सो लेट्स बिगिन। आईएनएस विशाखापट्टनम को कब कमीशन किया गया था? 21 नवंबर 2021 को। किस देश का विदेशी मुद्रा भंडार हाल ही में 1.9 बिलियन डॉलर घटकर 607.03 बिलियन डॉलर हो गया है? भारत का। वोयागर 2 स्पेसक्राफ्ट का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है? नासा से। भारत सरकार की कौन सी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उद्देश्य व्यापारियों और उपभोक्ताओं और समाज के अन्य वर्गों के अधिकारों को आगे बढ़ाना और डिजिटल व्यापार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नीति को आकार देना है? नेशनल डिजिटल नागरिक फोरम। डेंगू वैक्सीन को किस वर्ष में अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा अनुमोदित किया गया था, जो अमेरिका में नियामक मंजूरी पाने वाला पहला डेंगू वैक्सीन था? 2019 में। अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी इनिशिएटिव का संबंध किस मंत्रालय से है? शिक्षा मंत्रालय से। मिशन लाइफ को किस संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में लॉन्च किया गया था? 26वां। किस वर्ष गोवर्धन योजना शुरू की गई? 2018 में। भारत में उपभोक्ता सहकारी समितियों के शीर्ष निकाय के रूप में कौन कार्य करता है? नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। विश्व हेपेटाइटिस दिवस हाल ही में कब मनाया गया? 28 जुलाई को। किसने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की और पहला हेपेटाइटिस बी टीका विकसित किया? डॉक्टर बारूक बलम्बर ने। कंवल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में। कौन सा संस्थान एस्केप क्षेत्र के लिए एक जनसंख्या अध्ययन में प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए एक क्षेत्रीय केंद्र के रूप में कार्य करता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस। पार्कचिक ग्लेशियर किस नदी घाटी के सबसे बड़े ग्लेशियरों में से एक है? शुरू नदी घाटी। संरक्षित अरावली क्षेत्र में अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में किस बोर्ड का गठन किया गया है? अरावली कायाकल्प बोर्ड। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम का गठन किस वर्ष किया गया था? 1961 में, और इसका मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2020 में। हाल ही में चर्चा में रहे परमाफ्रॉस्ट शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? परमाफ्रॉस्ट ऐसी जमीन होती है जो लगातार कम से कम 2 वर्षों तक पूरी तरह से 32 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस या इससे भी कम तापमान में जमी रहती है। प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया यानी कि पीएम श्री स्कीम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2022 में। इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के प्रयागराज केंद्र के वैज्ञानिकों ने किस राज्य में एक नई पौधे प्रजाति पेडिक्युलस रेवेलियाना की खोज की है? सिक्किम में। हाल ही में किसने कॉरपोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड लॉन्च किया? केंद्रीय वित्त मंत्री ने। भारत में कुल चेरी उत्पादन में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का योगदान 95% है? जम्मू और कश्मीर का। हाल ही में कौन वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? बेंगलुरु, और इसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हाल ही में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक रूपरेखा स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मेटा इंडिया ने। हाल ही में किस देश में रेंगते हुए मिलीपेड की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। तुवालू एक द्वीप देश है जो हवाई और किस महाद्वीप के बीच स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सी नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक से जोड़ती है? कील नहर। हाल ही में चर्चा में रहा बेन्नू क्या है? यह एक एस्टेरॉयड है। यूरिया गोल्ड किस रसायन से लेपित यूरिया की एक नई किस्म है? सल्फर से। गल्फ स्ट्रीम का उद्गम कहां से होता है? मैक्सिको की खाड़ी से। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का संबंध भारत के किस पड़ोसी देश से है? बांग्लादेश से। कंजक्टिवाइटिस, जिसे आमतौर पर पिंक आई के नाम से जाना जाता है, आंख के किस पारदर्शी झिल्ली का संक्रमण या सूजन है? कंजक्टिवा। यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल्स स्कीम औपचारिक रूप से किस वर्ष शुरू हुई? 2023 में। किस धातु के अयस्क से निकाले गए हेमेटीन को उच्च लेजर तीव्रता को झेलने और ढाल के रूप में कार्य करने में सक्षम पाया गया है? लोहा। बोथनिया की खाड़ी किन देशों से लगती है? फिनलैंड और स्वीडन। ऑरेंटिया शुशुगामोशी किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है जो हाल ही में चर्चा का विषय है? यह एक बैक्टीरिया है।
सिल्वोपास्चर प्रणाली का संबंध किससे है? यह एक प्राचीन प्रथा है जो एक ही भूमि पर पेड़ों, चारे और पशुधन को सामंजस्य रूप से एकीकृत करती है। कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 26 जुलाई को। टाइगर हिल किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। पनामा नहर किन किन महासागरों को जोड़ता है? अटलांटिक और प्रशांत महासागर। दो बड़े भूभागों को जोड़ने वाली भूमि की एक संकीर्ण पट्टी क्या कहलाती है जो दो तरफ से पानी से घिरी होती है? इस्थमस। इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मैनग्रोव इकोसिस्टम हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 26 जुलाई को। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में मैनग्रोव आवरण का प्रतिशत सबसे अधिक है? पश्चिम बंगाल में। हेमावती और लक्ष्मण तीर्थ किस प्रमुख नदी की सहायक नदियां हैं? कावेरी की। कृष्णराज सागर बांध का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक से। अफ्रीकी संघ में कितने सदस्य देश शामिल हैं? 55 सदस्य देश और इसका मुख्यालय अदीस अबाबा इथोपिया में स्थित है। अदीस अबाबा इथोपिया का कैपिटल है। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा या आश्वासन योजना कौन सी है जो पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने संरक्षित जीवाश्म वन का पता लगाया है जो कि अंतिम मियोसीन युग से संबंधित है? जापान। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बायकुला रेलवे स्टेशन। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल में खनन और संबंधित गतिविधियों का विनियमन कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन करता है? इंटरनेशनल सीबेज अथॉरिटी और इसका मुख्यालय किंगस्टन जमैका में स्थित है। कौन सा मकबरा मुगल शैली में निर्मित अंतिम उद्यान मकबरा है? सफदरजंग मकबरा। महादेवी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? गोवा में। वर्ल्ड फ्रेगाइल एक्स अवेयरनेस डे प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 22 जुलाई को। भारत में बाघ अभयारण्य के मुख्य क्षेत्र के अंदर रहने वाला पहला आदिवासी समुदाय कौन सा है जिसने अपने वन अधिकारों को आधिकारिक तौर पर अदालत द्वारा मान्यता प्राप्त की है? सोलिगा आदिवासी समुदाय। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को कब लॉन्च किया गया था? अक्टूबर 2022 में। किस संस्थान का कैनबिस रिसर्च प्रोजेक्ट भारत में पहला प्रोजेक्ट है? CSIR IIIM जम्मू। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2016 में। चीन का नया वाहक रॉकेट कौन सा है जिसे मानवयुक्त चंद्रमा लैंडिंग मिशन के लिए डिजाइन किया गया है? लॉन्ग मार्च 10 रॉकेट। किसने हाल ही में भारत जलवायु ऊर्जा डैशबोर्ड 3.0 लॉन्च किया है? नीति आयोग ने। चर्चा में रहा हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? हवा की नमी से बिजली उत्पादन का प्रोसेस है ये। डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट मिशन का संबंध किस स्पेस एजेंसी से है? नासा से। कालगर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। खबरों में रहा एयरबस A400M क्या है? यह एक यूरोपीय निर्मित सैन्य परिवहन विमान है। कैमरान खाड़ी किस सागर में स्थित एक गहरे पानी की खाड़ी है? दक्षिण चीन सागर। बटागायका क्रेटर किस देश में स्थित है? रूस में। एलोस विंड सैटेलाइट का संबंध किस स्पेस एजेंसी से है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी से। खबरों में रहा वाटर स्पाउट्स क्या है? वाटर स्पाउट्स एक हिंसक रूप से घूमने वाली हवा का बवंडर है जो आमतौर पर समुद्र की सतह पर बनता है। कामा नदी किस देश में बहने वाली प्रमुख नदी है? रूस की। कौन सा सागर चीन को कोरिया से अलग करता है? येलो सी। इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी नदी की। स्टार सी पहल कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? सबसे गरीब देशों में सौर ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना। किस मंत्रालय ने पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के तहत क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की है? पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने। खबरों में रहा ज़ॉम्बी फायर क्या है? ये आग कार्बन युक्त पीट से बनी जमीन के नीचे सुलगती है। जलवायु परिस्थितियों में बदलाव के कारण जैविक रूप से आर्कटिक मिट्टी सूख जाती है, वे धीरे धीरे जलती है और भारी मात्रा में धुआं वातावरण में छोड़ती है और इसी को ज़ॉम्बी फायर कहा जाता है। बैक्टीरियोफेज की खोज किसके द्वारा की गई थी? फ्रेडरिक डब्ल्यू टॉड 1915 में और फेलिक्स डी हेरेल के द्वारा 1917 में की गई थी। रंजीत सागर बांध किस नदी पर बना है? रावी नदी, और ये बांध पंजाब में है। राज्यसभा में नियम 267 क्या है? राज्यसभा सांसद सदन में सभी सूचीबद्ध कार्यों को निलंबित करने और देश के सामने आने वाले महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक लिखित नोटिस प्रस्तुत कर सकते हैं। स्नेक आइलैंड, ग्रीसियन आइलैंड और सेंट इवान आइलैंड किस सागर में स्थित है? काला सागर में।
बोरा चापोरी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम में। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट प्रोग्राम के सभी घटकों में 100% उपलब्धि के लिए किस राज्य के 15 जिलों को प्लेटिनम ग्रेडिंग से सम्मानित किया गया है? मध्य प्रदेश। कौन सा एकमात्र स्थायी अंतर सरकारी निकाय है जो भोजन और कृषि के लिए जैव विविधता के सभी घटकों से संबंधित है? कमीशन ऑन जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का क्या स्थान है? 80। आहर्तिया कौन होते हैं? ये कृषि क्षेत्र में कमीशन एजेंट या बिचौलिए होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, फ्रांस में। श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। कौन सी नदी थार रेगिस्तान में सूख जाती है? घग्गर नदी। कौन सा देश तमिलनाडु से 6 घड़ियाल और मगरमच्छ आयात करेगी? अमेरिका। हाल ही में किस राज्य की रुद्रगिरी पहाड़ी में मेसोलिथिक काल के प्रागैतिहासिक शैल चित्रों और काकतीय राजवंश की कलाकृति खोजी गई है? आंध्र प्रदेश में। गणपति देव महाराज का संबंध किस राजवंश से है? काकतीय राजवंश से। बिम्स्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक हाल ही में कहाँ शुरू हुई? बैंकॉक में। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? पोर्ट ब्लेयर में। सोलोमन द्वीप किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबों की संख्या में कितने प्रतिशत अंकों की उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है? 9.89%। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार कौन सा राज्य सबसे अधिक गरीब है? बिहार। हाल ही में किस राज्य ने मलेरिया और डेंगू जैसी मच्छर जनित बीमारियों से निपटने के लिए राज्य के जल निकायों में लगभग 10 मिलियन गम्बूशिया मछली छोड़ी है? आंध्र प्रदेश ने। भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग भारत के किस राज्य के मोरेह से शुरू होगा और थाईलैंड में माई सॉट तक पहुंचने से पहले म्यांमार से होकर गुजरेगा? मणिपुर। अलास्का प्रायद्वीप किस महासागर को ब्रिस्टल खाड़ी से अलग करता है? प्रशांत महासागर। पीएम मित्र योजना के तहत भारत सरकार ने किन किन राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की योजना बनाई है? तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। होलॉक गिबन किस देश में पाया जाने वाला एकमात्र वानर है? भारत में। नोमैडिक एलिफेंट 23 किन दो देशों के बीच द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है? भारत और मंगोलिया। हम्पी मध्य कर्नाटक में किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी। कहाँ प्रमुख स्थलों में विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर, लोटस महल, रानी का स्नानघर और हाथी अस्तबल शामिल है? हम्पी में। उमियाम बांध का संबंध किस राज्य से है? मेघालय से। कौन सा देश औपचारिक रूप से ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश बनने के लिए सहमत हो गया है? यूके। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता कितने देशों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता है? 11 देश शामिल हैं इसमें और 11 देशों में ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम शामिल हैं। कौन सा टाइगर रिजर्व उत्तर में नेपाल के रॉयल चितवन नेशनल पार्क और पश्चिमी तरफ गंडक नदी से घिरा हुआ है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। कोयला मंत्रालय ने अपनी ऊर्जा परिवर्तन योजनाओं के अनुरूप किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। किसने चेक लेडीज ओपन में अपना दूसरा लेडीज यूरोपियन टूर जीता है? दीक्षा डागर ने। पहले अंतरराष्ट्रीय महिला कबड्डी का फाइनल किस टीम ने जीत लिया है? उमा कोलकाता। किस देश में 64वीं ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी काउंसिल की बैठक आयोजित की गई थी? ब्राजील। किस राज्य में गौ हत्या और बाल उत्पीड़न के मामलों के लिए ऑपरेशन कॉन्विक्शन की शुरुआत की गई है? उत्तर प्रदेश में। 1 जुलाई को पूरे भारतवर्ष में कौन सा दिवस मनाया जाता है? नेशनल डॉक्टर्स डे। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में आईआईटी बॉम्बे को दुनिया में कौन सा स्थान मिला है? 149वां स्थान। यूएन ने बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट से किस देश का नाम हटा दिया है? भारत का। किस देश ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल नोमैड स्ट्रेटेजी की शुरुआत की है? कनाडा ने। 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का उद्घाटन नई दिल्ली में कब किया गया? 1 जुलाई 2023 को। किसने पीएम प्रणाम योजना को मंजूरी दे दी है? केंद्रीय कैबिनेट ने। 2 दिवसीय हेमिस मठ महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? लद्दाख में।
हाल ही में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? टीएस सिंहदेव। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने किस देश के जू हाओ लियांग को यूएनडीपी का उप प्रमुख नियुक्त किया है? चीन। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश। यूके ने जेन मैरियट को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया है? पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 23 जून को। अमेरिका ने भारत में कितने नए वाणिज्य दूतावास खोलने का फैसला किया है? अमेरिका भारत में 2 दूतावास खोलेगा, बेंगलुरु और अहमदाबाद में। अमेरिका में कहाँ पहला हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? कैपिटल हिल में। अमेरिकी संसद को 2 बार संबोधित करने वाले दुनिया के तीसरे और भारत के पहले नेता कौन बने हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आहार अनुदान योजना किस राज्य से जुड़ी हुई है? मध्य प्रदेश। इंडिया सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का दूसरा संस्करण कहां आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? कमल किशोर। एशिया कप 2023 कहां खेला जाएगा? श्रीलंका और पाकिस्तान में। कहां एक दिवसीय ई लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया? उज्जैन में। कहां के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया है? उत्तर प्रदेश में। कहां के मुख्यमंत्री ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का अनावरण किया है? दिल्ली। पहली पंचायत रैंकिंग कहां जारी की गई है? जम्मू और कश्मीर में। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन कहां किया गया? मध्य प्रदेश में। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने मोबाइल वायु प्रदूषण ढांचे का विकास किया है? आईआईटी मद्रास। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? भारत ने। किस राज्य सरकार ने वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश। किस आईआईटी के द्वारा भारतीय रेलवे के लिए ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित एक छेड़छाड़ रोधी सिग्नलिंग प्रणाली विकसित की? आईआईटी खड़गपुर ने। 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कंपनी कौन सी बनी है? इंडिगो एयरलाइन। 2 जुलाई को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व यूएफओ दिवस। किस मंत्रालय के अनुसार विदेश में क्रेडिट कार्ड से खर्च पर कोई टीसीएस नहीं कटेगा? वित्त मंत्रालय के अनुसार। किस राज्य ने सीनियर नेशनल वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप का टाइटल जीता है? तमिलनाडु ने। किस देश ने आईएमएफ के साथ 3 अरब अमेरिकी डॉलर के बेल आउट पैकेज के लिए कर्मचारी स्तर का एक समझौता किया है? पाकिस्तान। किस साल के एमबीबीएच बैच नेशनल एग्जिट टेस्ट में स्थानांतरित होने वाले पहले बैच होंगे? 2019। किस देश ने राष्ट्रीय नेता के सम्मान में 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का स्मार्ट सिटी का अनावरण किया है? तुर्कमेनिस्तान। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से मनरेगा के अनिवार्य भुगतान की समय सीमा कब तक के लिए बढ़ा दी है? 31 अगस्त तक। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की रैंकिंग क्या है? 100। किस भाला फेंक खिलाड़ी ने हाल ही में लुसाने डायमंड लीग का खिताब जीता है? नीरज चोपड़ा ने। विश्व बैंक ने आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर। भारत और किस देश ने बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स पर बातचीत शुरू करने का फैसला किया है? फिलीपींस। ऑस्टिक प्राइड डे कब मनाया गया है? 18 जून को। किस राज्य सरकार ने अरविंद कुमार को यूपीईआरसी का प्रमुख नियुक्त किया है? उत्तर प्रदेश। इंटरनेशनल फैमिली रेमिटेंस डे कब मनाया गया है? 16 जून को। गोरखपुर गीता प्रेस को 100 साल पूरे होने पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गांधी शांति पुरस्कार। सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? आईयूसीएए के द्वारा। किस कंपनी ने ईटीएचआर वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स अवार्ड 2023 जीता है? एनटीपीसी ने। G20 डिजिटल इकोनॉमिक बैंकिंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहां संपन्न हुई? पुणे में। G20 पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहां हुई? गोवा में। एनएचपीसी के डायरेक्टर के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? उत्तम लाल। किस शहर में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च की गई है? चेन्नई में। किस राज्य के 7 उत्पादों को चेन्नई में जीआई रजिस्ट्री से जीआई टैग प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश। सुपरमार्केट से ताजा उत्पाद ले जाने के लिए पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा बना है? न्यूजीलैंड। कौन सी कंपनी 3 साल के लिए बीसीसीआई क्रिकेट टीम की मेन स्पॉन्सर बनी है? ड्रीम 11। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के किस नेता ने महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? अजित पवार ने। किसे हाल ही में सीबीआई में विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है? अजय भटनागर को।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए सीएफओ कौन बने हैं? कामेश्वर राव कोडवंती। किस कंपनी ने अंतरिक्ष में पहला मानवयुक्त मिशन पूरा किया है? वर्जिन गैलेक्टिक। हाल ही में किस सरकार ने पशु चिकित्सा दवाओं के लिए एनओसी देने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? नंदी पोर्टल। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? प्रिया एएस को। क्रेडिट कार्ड आधारित यूपीआई भुगतान की अनुमति देने वाला पहला पीएसबी कौन बना है? कैनरा बैंक। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गौ हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। राव हिटमैन नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? एस हुसैन जैदी। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की ताजा रैंकिंग में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? एमआईटी। ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? न्यू दिल्ली में। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? एचडीएफसी बैंक। अक्टूबर नवंबर में तरंग शक्ति नामक अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास की मेजबानी कौन करेगा? इंडियन एयरफोर्स। 4 जुलाई को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। सैफ चैंपियनशिप में के फाइनल में भारतीय पुरुष टीम का सामना किस देश से हुआ? कुवैत से। 1961 के बाद से किस देश का शुद्ध कर्ज पहली बार जीडीपी के 100% के पार पहुंचा है? यूनाइटेड किंगडम का। सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का फाइनल कहाँ खेला गया? बेंगलुरु में। किस राज्य में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का कॉमर्शियल ऑपरेशन शुरू किया गया है? गुजरात में। भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक राज्य कौन सा बना है? तमिलनाडु। किसके नेतृत्व में 13 सदस्यीय मुक्केबाजी टीम एशियाई खेल 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? निखत जरीन और लवलीना बोरगोहेन। ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किसने जीता है? मैक्स वर्स्टेपन ने। यूके इंडिया अवार्ड्स में किसे ग्लोबल इंडिया आइकन नामित किया गया है? मैरी कॉम को। किस देश ने नशीली दवाओं एमडीएमए को मेडिकल यूज के लिए मंजूरी दे दी है? ऑस्ट्रेलिया ने। किसे 3 साल के लिए भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तुषार मेहता को। किसे सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में प्रभार ग्रहण किया है? अतुल आनंद। 132वें डूरंट कप टूर्नामेंट का आयोजन किस शहर में किया गया? कोलकाता में। किस भारतीय जोड़ी ने एशियाई मिश्रित युगल चैंपियनशिप जीती है? भारतीय जोड़ी दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंह संधू ने। नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया विश्व राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? माना पटेल ने। किस देश ने सैफ चैंपियनशिप 2023 जीत लिया है? भारत ने। भारतीय महिला क्रिकेट टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? उमा छेत्री। एससीओ के 23वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की थी? भारत ने। किसके रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2005 और 2022 के बीच ग्लोबल कमर्शियल सर्विसेज के निर्यात में अपनी हिस्सेदारी दुगनी कर दी है? विश्व बैंक और डब्ल्यूटीओ की रिपोर्ट के अनुसार। किसे पेन पिंटर पुरस्कार 2023 जीता है? माइकल रोसेन ने। नादू भागोम बोट क्लब ने नादू भागोम चुंदन ने किस राज्य में राजा प्रमुखन ट्रॉफी जीती है? केरल। कोल इंडिया के नए चेयरमैन और एमडी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? पीएम प्रसाद ने। किस देश ने इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा देने के लिए नए निवेश मंत्रालय की स्थापना की है? यूनाइटेड अरब अमीरेट्स। किसने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपणन के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? डे एनआरएलएम। किसे 2022-23 के लिए एआईएफएफ मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया है? लालियान जुआला चांगटे। किस देश के द्वारा मोबाइल फोन सहित अन्य उपकरणों को कक्षाओं में प्रतिबंधित किया जाएगा? नीदरलैंड। किसे 2022-23 के लिए एआईएफएफ वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया है? मनीषा कल्याण को। कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य देश बना है? ईरान। प्रियांश और अवनीत कौर की भारतीय जोड़ी ने वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप की जूनियर मिक्स्ड टीम कंपाउंड इवेंट में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। किसके द्वारा पार्टियों के लिए वित्तीय विवरण दाखिल करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है? चुनाव आयोग के द्वारा। किसे बीसीसीआई के वरिष्ठ पुरुष चयन समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है? अजीत अगरकर को। सरकार ने किसे नया नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है? लेफ्टिनेंट जनरल एमयू नायर को। बैंक ऑफ बड़ौदा के नए सीईओ एंड एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देवदत्त चंद को। किस कंपनी को एसोचम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड्स 2023 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? एनएमडीसी को।
ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? आइसलैंड। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में आर्यन नेहरा ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। WCPL का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? श्रेयंका पाटिल। भारत और किस देश की नौसेनाओं ने अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देने के लिए बचाव और एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल अभ्यास में भाग लिया? अमेरिकी नौसेना। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? 126वें स्थान पर। किसके रिपोर्ट के अनुसार भारत में 75% जलाशयों में जल स्तर उनकी क्षमता से 40% से भी कम है? केंद्रीय जल आयोग के अनुसार। हाल ही में एनजीटी के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? न्यायमूर्ति श्रेयो कुमार सिंह। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आधव अर्जुन को। किस राज्य में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है? गुजरात। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सेल्वा प्रभु तिरुमानन। क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव और किसने अस्थायी वित्त पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? IFSC ने। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर। QR कोड पेश करके CBDC लेन देन को बढ़ाने की योजना कौन बना रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? शेख तलाल। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? के राजारमन। 34th इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड UAE में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? पहला स्थान। FAO के महानिदेशक के रूप में फिर से किसे चुना गया है? क्यू डोंगयू को। IEP द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में सबसे अशांत देश कौन सा है? अफगानिस्तान। NCC के नए उप महानिदेशक कौन बने हैं? VM रेड्डी। NSUI के प्रभारी नियुक्त कौन हुए हैं? कन्हैया कुमार। किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन प्रारंभ किया है? बिहार। किस राज्य की कैबिनेट ने कोई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मंजूरी दी है? ओडिशा। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए किसके साथ समझौता किया है? FSSAI के साथ। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 700 से अधिक विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? रविचंद्रन अश्विन। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर में। जून महीने के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? वानिंदु हसरंगा को। भारत के निषाद कुमार ने पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? सिल्वर मेडल। लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देवेश उत्तम को। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के 2 नए न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश उज्जवल भुइयां और केरल के मुख्य न्यायाधीश S वेंकट नारायण भट्टी को। जून महीने के लिए ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? एशले गार्डनर को। किसे गोल्ड श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 थीम के तहत स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन को। किसे ब्रिक्स CCI महिला वर्टिकल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? रूबी सिन्हा को। किसे गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हसमुख आधिया को। किसे भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है? अपर्णा नारजारी को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बने हैं? बाबर आजम। हाल ही में प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले भारतीय कौन बने हैं? अभिलाष टॉमी। किस भारतीय लेखक को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार दिया गया है? अरुंधति राय को। किसे प्रथम प्रोफेसर जयशंकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आचार्य N गोपी को। IPL इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? यशस्वी जायसवाल। किस राज्य के रहने वाले वुपला प्रणीत भारत के 82वें ग्रैंडमास्टर बने हैं? तेलंगाना के। अजरबैजान के बाकू में आयोजित ISSF विश्व कप 2023 में भारत 4 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा है? दूसरे स्थान पर। किस राज्य में साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के किस सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान से सम्मानित किया गया है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से। अपने डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले 17वें भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने हैं? यशस्वी जायसवाल। किस राज्य ने
आयुष स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन किया है गोवा ने? किस कंपनी को गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। भारत और कौन सा देश इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के लिए लड़ाकू विमान इंजन और इंजन का सह विकास करेंगे? फ्रांस। भारत ने किस देश में आयोजित वर्ल्ड डीफ यूथ बैडमिंटन चैंपियनशिप में कुल 9 पदक जीते हैं? ब्राजील। किस राज्य ने ऑथर पान के पत्तों को जीआई टैग दिया है? तमिलनाडु। किस राज्य में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर लिशा को लॉन्च किया गया है? ओडिशा। किस राज्य सरकार ने औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है? छत्तीसगढ़। रिजर्व पे ने किस देश में पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे शुरू किया है? मलेशिया में। विदेश में डेब्यू में टेस्ट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय सलामी बल्लेबाज कौन बने हैं? यशस्वी जायसवाल। जापान ने किस देश के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की पेशकश की है? भूटान। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की प्रबंध निदेशक कौन बनी है? इरीना घोष। उज्बेकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शौकत मिर्जियोयेव। भारत के किस राज्य में वार्षिक बोनालू फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तेलंगाना। इसरो और किसने रॉकेट के परमाणु इंजन विकसित करने के लिए समझौता किया है? बार्क। किस देश ने यूक्रेन अनाज निर्यात समझौते पर रोक लगाई है? रूस ने। किस राज्य सरकार ने गजा कोथा अभियान की शुरुआत की है? असम। किस खिलाड़ी ने अपना पहला विंबलडन खिताब जीता है? कार्लोस अल्कराज, और ये स्पेन के हैं। देश में क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की जियो टैगिंग में पहले स्थान पर कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश रहा है? जम्मू कश्मीर। ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में पृथ्वीराज टोडमिन ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। किस राज्य सरकार ने फिर से कालेश्वरम परियोजना की शुरुआत की है? तेलंगाना। हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? चीन ने। किस IIT के द्वारा 2022 में अनुसंधान पुरस्कारों की घोषणा की गई है? IIT रुड़की के द्वारा। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में CRCS सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत की है? गृह मंत्री अमित शाह ने। तमिलनाडु को पीछे छोड़कर भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा MFI बाजार बना है? कर्नाटक। तीरंदाजी में विश्व अंडर 21 चैंपियन कौन बने? प्रियांश कंपाउंड। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ होने जा रहा है? बैंकॉक में। भारत से बाहर पहला IIT कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा? तंजानिया, जंजीबार में। और किस IIT का कैंपस बनेगा? IIT मद्रास का। और दोस्तों, पहला IIT कैंपस IIT दिल्ली का UAE में, और दूसरा तंजानिया में, जो कि IIT मद्रास बनाएगी तंजानिया में और IIT दिल्ली बनाएगी UAE में। ये आप याद रखेंगे। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों को सुलझाने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? दादरा और नागर हवेली और दमन द्वीप। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 40 किलोग्राम कैटेगरी में ज्योत्सना सबर ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 14 जुलाई को फ्रांस में कौन सा दिवस मनाया जाता है? बैस्टिल दिवस। रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाले भारत का पहला सार्वजनिक उपकरण कौन सा बन गया है? ONGC। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर कौन बने हैं? साई हो। किस राज्य में CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू की गई है? राजस्थान। डेल ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? इंटेल के साथ। DGCA ने किस राज्य में पहले फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मान्यता दी है? तमिलनाडु। शियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज खिलाड़ी कौन बनी? भवानी देवी। भारत के किस खिलाड़ी ने शॉटपुट में राष्ट्रीय व एशियाई रिकॉर्ड तोड़ दिया? तजिंदर पाल सिंह तूर ने। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। भारत ने किसे हराकर पहला ACC वुमेन T20 इमर्जिंग एशिया कप 2023 जीता है? बांग्लादेश को हराकर। किस राज्य सरकार द्वारा K-फोन परियोजना का शुभारंभ किया गया है? केरल। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुरू करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार ने IM शक्ति उड़ान योजना 2023 को आरंभ किया है? राजस्थान। किसे जनवरी माह के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? शुभमन गिल को। केरल कैडर के किस IPS अधिकारी को BSF का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है? नितिन अग्रवाल को। किन्हें हाल ही में नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? सुधांशु पंत को।
किस राज्य सरकार ने बेघर बुजुर्गों को आश्रय देने के लिए एल्डर लाइन सेवा शुरू की है? उत्तर प्रदेश। किसे मई माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है? हैरी टेक्टर को। किसे अप्रैल माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है? फखर जमान को। किसे मार्च 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? शाकिब अल हसन को। और फरवरी के लिए हैरी ब्रूक को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। 14 जुलाई को फ्रांस की राजधानी पेरिस में बैस्टल डे परेड में मुख्य अतिथि के रूप में कौन भाग लिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क किस शहर में खोला गया है? नोएडा में। किसे एसबीआई कार्ड के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? अभिजीत चक्रवर्ती को। आईपीएल की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन सी बनी है? चेन्नई सुपर किंग्स। किस राज्य ने टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? राजस्थान। किस देश ने गुइलेन बैरे सिंड्रोम के चलते नेशनल हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की? पेरू ने। एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा किस देश के एथलेटिक्स महासंघ को एशिया का सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ घोषित किया गया है? भारत। भारत और किस देश के द्वारा अवैध और खतरनाक दवाओं के अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट को रोकने के लिए ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड चलाया गया है? अमेरिका। रूस की ऑयल कंपनी रॉसनेफ्ट ने निदेशक मंडल में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? जीके सतीश। किस आईपीएस अधिकारी को सीबीआई में स्पेशल डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? अजय भटनागर को। किस देश की सेमीकंडक्टर कंपनी माइक्रोचिप भारत में $300 मिलियन का निवेश करेगी? अमेरिका। जीएसटी काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कसिनो पर कितना प्रतिशत टैक्स लगाया है? 28%। भारत के किस एयरपोर्ट में देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सर्विस की शुरुआत की गई है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नई दिल्ली। कौन सा राज्य भारतीय गाय नस्लों की माइक्रो डेयरी स्थापित करने की योजना बना रहा है? उत्तर प्रदेश। किस बैंक ने 10,000 करोड़ के शहरी बुनियादी ढांचे विकास कोष को लागू किया है? राष्ट्रीय आवास बैंक ने। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? के राजा रमन को। किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने गेहूं की एक नई किस्म विकसित की है? पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? पार्थ सालुके। किस देश के प्रधानमंत्री हिपकिंग्स ने यूरोपीय संघ के साथ महत्वाकांक्षी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? न्यूजीलैंड। किस देश ने अपना पहला ओपन सोर्स कंप्यूटर ओएस लॉन्च किया है? चीन। किस राज्य में पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई है? तमिलनाडु में। किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलेगी? हरियाणा में। किस राज्य सरकार ने ईडब्ल्यूएस छात्रों को फीस में 50% छूट देने की घोषणा की है? महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? हरियाणा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए विशेष टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य ने दूध प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ साझेदारी की है? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य में 1000 साल पुरानी मूर्तिकला की अनोखी पहचान की गई है? तेलंगाना। किस राज्य में पहला साहिवाल बछड़ा सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुआ है? आंध्र प्रदेश में। किसने हाल ही में कनाडा ओपन बैडमिंटन का पुरुष एकल खिताब जीता है? भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने। किस भारतीय अभिनेता को फिल्म गिद्ध को ऑस्कर की शॉर्ट फिल्म कैटेगरी के लिए क्वालिफाई किया गया है? संजय मिश्रा। किस राज्य की पुलिस ने रात्रि में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए नई योजना शुरू की है? तमिलनाडु। किस राज्य के द्वारा पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य में दिमाग खाने वाला अमीबा से एक लड़के की मौत का कारण बना है? केरल में। भारत पे ने नया सीटीओ किसे नियुक्त किया है? पंकज गोयल को। किस देश के एडगर्स रिकवेंस यूरोपीय संघ में पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्र प्रमुख बने हैं? लातविया। किसने विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में कंबाउंड पुरुष अंडर 21 व्यक्तिगत खिताब जीता है? प्रियांश ने। किस आईआईटी ने लोको पायलटों की सतर्कता जांचने के कुछ तरीके विकसित किए हैं? आईआईटी खड़गपुर में। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? बैंक ऑफ इंडिया। एसी चेयर कार वनडे भारत सहित सभी ट्रेनों के एग्जीक्यूटिव क्लास के किरायों में कितने प्रतिशत की कमी की गई है? 25%। किस राज्य सरकार ने गिग श्रमिकों को 4 लाख रुपए तक बीमा कवर देने की घोषणा की है? कर्नाटक। किस राज्य में तीसरी G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक आयोजित की जा रही है? कर्नाटक।
किस संगठन ने ओजोन यूवी बुलेटिन जारी किया है? WMO। 11 जुलाई को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। किसने कैडेटों के लिए एक सिंगल विंडो एनसीसी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। किस राज्य ने 45 से 60 आयु वर्ग के कम आय वाले अविवाहितों के लिए 2,750 रुपये प्रति माह की मासिक पेंशन की घोषणा की है? हरियाणा। आमा पोखरी योजना का संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा से। भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन सा बना है? बिहार। किस राज्य सरकार ने कैदियों को वीडियो कॉल करने की अनुमति दी है? महाराष्ट्र। कौन सा देश ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप में शामिल हुआ है? भारत। किस राज्य में भारत के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी गई है? गुजरात में। ICAR की अनुसंधान सलाहकार समिति की अध्यक्ष कौन बनी है? बी नीरज प्रभाकर। गूगल ने किसे भारत का नया नीति प्रमुख नियुक्त किया है? श्रीनिवास रेड्डी को। किस मंत्रालय के द्वारा 2021-22 के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 जारी किया गया है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। हरेली पर्व किस राज्य में मनाया गया है? छत्तीसगढ़ में। भारत का 36वां उड़ान प्रशिक्षण संगठन कहाँ शुरू हुआ है? तमिलनाडु में। कलेगनार मगलिरी उरीमाई थोगाई योजना का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से। किसे मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है? भारत के प्रधानमंत्री मोदी को। चंद्रयान मिशन 3 को कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई 2023 को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट लॉन्च किया है? कर्नाटक। किसने 2023 के लिए समय पर भुगतान श्रेणी में GEM अवार्ड जीता है? NLC ने। किसने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता? तमिलनाडु ने। किसे मोस्ट प्रेफर्ड वर्क प्लेस ऑफ 2023-24 पुरस्कार दिया गया है? NTPC को। किसे ग्रेट एमिग्रेंट्स की 2023 वार्षिक सूची में नामित किया गया है? अजय बंगा को। किसे प्रथम कला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पंडित PD बाउल को। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है? जम्मू कश्मीर। किस राज्य ने ब्रह्मपुत्र के नीचे पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की घोषणा की है? असम। किस राज्य ने स्कूल में वीर सावरकर की जीवनी पढ़ाने का फैसला किया है? मध्य प्रदेश। किस शहर की मेट्रो कॉरपोरेशन ने मोबाइल आधारित QR कोड टिकटिंग सिस्टम लागू कर दिया? DMRC ने। किसने P वासुदेवन को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने। FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन का चैंपियन कौन सा देश बना है? नीदरलैंड। किसने नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? NHAI ने। किसने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी की है? कोलकाता ने। भारत और किस देश ने हिंसक उग्रवाद और कट्टरवाद से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है? ब्रिटेन। भारतीय पुरुष हॉकी टीम FIH प्रो लीग 2022-23 में कौन से स्थान पर रहा है? चौथे स्थान पर। भारत ने इलेक्टोरल कॉर्पोरेशन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? पनामा। भारत ने 2028 तक सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक प्रोटोकॉल दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? सिंगापुर के साथ। FPSB इंडिया ने किसे CEO के रूप में नियुक्त किया है? कृष्ण मिश्रा को। हाल ही में किसे ब्रिटिश नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? निर्देशक शेखर कपूर को। किस केंद्रीय मंत्री ने गुजरात में पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की स्थापना आधारशिला रखी है? अमित शाह ने। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है? छत्तीसगढ़ में। तो चलिए मिलते हैं बिल्ड IAS PCS के करंट अफेयर्स के अगले सेशन में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।